नमस्कार। कैसे हैं आप? तो कैसे गया आपका पूरा वीक? क्या आपने ट्यूसडे को जो मैंने एरोमा बताया था स्ट्रेस लेस वो यूज किया तो प्लीज जरूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा। और बिल्कुल हम आपको ऐसे गाइड करते जाएंगे एरोमा में। अगले ट्यूसडे कुछ नया सीखेंगे और कोई नया ब्लेंड आपको मैं बताऊंगी। पर जैसे ही मैंने ट्यूसडे को आपको प्रॉमिस किया था आज की स्टोरी का, तो आज जो हमने स्टोरी सुननी है वो है मेवे वाली केसर खीर की। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो मतलब 100 साल पूरे कर चुका था और मतलब 100 साल पूरे करने के बाद भी जब वो इस दुनिया से जाने के लिए जाने वाला था तब भी आप मानेंगे इतने लोग उसके लिए रो रहे थे, क्योंकि कोई लोग नहीं चाहते थे कि वो जाए ये दुनिया छोड़ के। और क्योंकि इतना अच्छे कर्म थे उसके, इतने अच्छे कर्म थे कि यमराज खुद लेने आए थे। और यमराज ने कहा कि चलो भाई मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो पूछता है यमराज से, भाई कहाँ लेके जाओगे? मुझे नर्क में लेके जाओगे कि स्वर्ग में लेके जाओगे? वो कहते हैं ना मैं तुम्हें नर्क में लेके जाऊंगा ना मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा सीधा प्रभु के पास। क्योंकि इस दुनिया में रहकर बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ कर्म इतने अच्छे करते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उनको दुआएं दें। तो कहता है चलो ठीक है, पर मेरी इच्छा है, क्या तुम वो पूरी कर सकते हो? बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। कहते मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बारी नर्क दिखाओ कैसा है और स्वर्ग दिखाओ कैसा है, जबकि दुनिया में सब देखा है मैंने। कहते चलो। तो सबसे पहले वो चलते हैं, तो रास्ते में चलते चलते सबसे पहले आता है नर्क। अब नर्क आता है तो वहां से आवाजें आती है चीखने चिल्लाने रोने की, एकदम अंधेरा होता है। तो यमराज जी कहते चलो चलो घबराओ नहीं। अंदर जाता है तो देखता है कि इतने पतले कमजोर लोग जमीन पे क्रॉल कर रहे हैं। तो एक महिला होती है, उससे पूछता है मैडम ये आप रो क्यों रही हैं और मार क्यों रही हैं अपने आप को? मैडम रो रही होती हैं पर एकदम चुप हो जाती है। कहती तुमको पता नहीं है तुम कहाँ पे आए हो? ये नर्क है नर्क। यहाँ पे आप रोते ही हो क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, मुझे रोशनी बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो वो कहते हैं रोशनी नहीं दिख रही है। तो यमराज की तरफ देखते हैं क्योंकि वो तो देख सकते थे इनको। वो कहते हैं चलो सुनो सिर्फ। तो फिर वो ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी डेगची लटकी होती है और कहते हैं भाई खाना यहाँ आपको मिल नहीं रहा पर मुझे खुशबू तो बहुत आ रही है। तो फिर वो ऊपर देखते हैं ये बहुत बड़ी डेगची है यार, इसमें क्या है? तो वो लेडी कहती है इसमें खीर है खीर। तो कहते जब खाना है तो भगवान ने दिया है आपको, तो आप खाते क्यों नहीं हो? तो बोलती है कि आप ये खीर देखा है, ये 100 फुट ऊपर है, इसको कौन उतारेगा नीचे और कौन खाएगा? और इसलिए हम अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं। कहता है बड़ी अजीब बात है। तो इतनी भयानक आवाजें आ रही होती है तो वो यमराज को कहता है कि भाई मैं देख लिया हेल कैसा होता, मुझे हेवन दिखा दो। क्योंकि चलो प्रभु के द्वार जाने से पहले तो हेवन में चलते हैं। अब हेवन में भी जब देखते हैं वो सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। तो वो कहते हैं, और फिर वहां ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी वही डेगची लटकी हुई है, इतनी सेम वही खुशबू आ रही है। तो वो बोलते हैं कि डेगची तो काफी ऊपर है ना, 100 फीट ऊपर है, तो तुम लोगों को खाने को कैसे मिलता है? खाने को तो मिलता नहीं होगा। क्यों नहीं मिलता? तुम देखते नहीं हो यहाँ पे कितने सारे पहाड़ हैं और पेड़ पौधे हैं। तो हमने ये पेड़ से तोड़ के, लकड़ी तोड़ के इधर से हमने बनाई है सीढ़ी, और हम सीढ़ी में चढ़ते हैं, डेगची से खीर लेते हैं, सारे आनंद उठाते हैं और खाते हैं। तो यमराज की तरफ देखते हैं, हेवन पसंद आता है। तो यमराज जी कहते हैं हम लेट हो रहे हैं, आप चलिए जरा, अब टाइम आ गया प्रभु के द्वार जाने का। प्रभु जी बिजी हैं, अपॉइंटमेंट्स है उनकी। तो बोलते चलो। तो जैसे चलते हैं तो प्रभु जी अभी वो पहुंचते ही हैं तो उनको आवाज आती है कि बेटा मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, पर मेरे लिए मेरे सारे बच्चे एक बराबर हैं। मैंने खाना दोनों को दिया है, चाहे वो हेल में है
चाहे वो हेवन में है। हेवन वाले सोल्यूशन निकाल लेते हैं अपना खाना लेने का, क्योंकि वो ज्यादातर खुश रहते हैं। और हेल वाले इतने बिजी हैं कर्स करने में, रोने में, क्रिब मारने में, कि उनको सोल्यूशन मिलता ही नहीं है कि खाना उनके सामने पड़ा है तो वो कैसे रहे। वो उल्टा ही सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें चिढ़ाने के लिए खाना यहाँ पे रखा है। तो ये अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से हम हेल में अपना हेल और अपना हेवन हम चूज करते हैं। भगवान हमसे कभी भी वो कहते हैं पार्शियलिटी नहीं करता, एक अलग व्यवहार नहीं करता। तो आपका हेल और आपका हेवन दोनों आपके अंदर है। तो आप क्या चूज करते हैं अपना अगला वीकेंड मनाने के लिए, बताइए जरा। तो जरूर अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की बहुत मदद करे। और मिलेंगे हम ट्यूसडे एक नए ब्लेंड के साथ और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के साथ एरोमास के ऊपर। तो फिर आई विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड और नमस्ते।